क्रूड ऑयल में छोटे छोटे मूव्स पकड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड। ये इंडिकेटर भी आपको ट्रेडिंग व्यू पर मिल जाएगा। अब क्रूड ऑयल जब लगभग 50 पॉइंट की रेंज में होता है तो बॉलिंजर बैंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, आप उसको ट्रेडिंग व्यू पे देखिएगा या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग बॉलिंजर बैंड। तो वहां पर आप देखिएगा बॉलिंजर बैंड में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ऊपर की लाइन बॉलिंजर रेजिस्टेंस, सबसे नीचे की लाइन होती है बॉलिंजर सपोर्ट और एक मिड लाइन होती है। अब जब क्रूड ऑयल रेंज में चलता है तो आप ये बॉलिंजर बैंड लगा के देखिएगा। अगर इसने बॉलिंजर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन की कैंडल्स आपको पता होंगी क्या क्या होती है, इन्वर्टेड हैमर होता है और डोजी कैंडल होती है, इवनिंग स्टार होता है, कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। यानी कि किसी भी तरह से अगर आपको ये दिख गया कि इसने बॉलिंजर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दिया है तो प्राइस नीचे आएगा। कहां तक आएगा? जो बीच वाली लाइन है ना, जो मैंने बताई आपको 20 EMA वाली लाइन होती है, वहां तक ये आएगा। हो सकता है वहां से सपोर्ट लेके ऊपर वापस चला जाए, लेकिन वहां तक आएगा। और वहां तक आने का मतलब ये हुआ कि कम से कम 20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट आपको दे जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल में 20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट यानी लगभग 2 से 2,500 रुपए कम होते हैं। और अगर इसने मिड लाइन तोड़ दी तो फिर नीचे सपोर्ट तक जाएगा, और नीचे सपोर्ट तक जाने का मतलब हुआ है कम से कम 50 पॉइंट का मूवमेंट। तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना आता है तो इस बॉलिंजर बैंड को लगाकर आप देखिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखिएगा। बॉलिंजर बैंड की सेटिंग में कोई छेड़छाड़ मत करिएगा। जो ट्रेडिंग व्यू पे इसकी एक्चुअल सेटिंग है उसको वही रहने दीजिएगा। एंड इफ यू फॉलो द कैंडल स्टिक पैटर्न along with the Bollinger Band, you will be really amazed to see the result.